हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, 4 की पावर 13 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए, प्रश्न बहुत बढ़िया है ये, और ऐसे ही प्रश्न आपको लास्ट तक देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होगा, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न जिनको बना पाना आसान नहीं है। तो मैं आपको क्या एक लॉजिक बताने वाला हूं। देखिए कैसे, 4 की पावर दोस्तों 13 है यहां पर, और किससे भाग देना है हमको, भाग देना है 3 से। याद रखिएगा, 4 की पावर 13 में भाग देना है 3 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बता दिया। इसका आंसर शेष 1 आएगा। भाई आपसे क्या पूछा, शेष क्या बचेगा, मैंने बता दिया। इसका जो शेष आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है, मैंने बिना देखे ही बता दिया, बिना सॉल्व किए ही बता दिया। अब ऐसा मैंने क्यों बता दिया, इस बात को देखिए क्यों बता दिया मैंने, ऐसा क्यों कह दिया। देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या ऊपर वाली संख्या से कितना कम है, 1 कम है। 4 से कितना कम है, 1 कम है। पावर चाहे कितनी भी हो, सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो यहाँ पर और उसकी पावर यहाँ पर कोई भी हो, अगर वो 1 कम है तो उसका आंसर 1 ही आएगा हमेशा। बी ऑप्शन सही। अब मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ आपको, इसको मैं करके भी दिखा सकता हूँ। मैंने बहुत पहले कराया है आपको। जब हमारी पावर सम दी जाएगी तो हम पावर 2 लेंगे या फिर 4। अगर पावर हमारी दोस्तों विषम दी जाएगी तो पावर हम 1 लेंगे या फिर 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 की पावर 1 लूँगा। विषम पावर है ना, 13 विषम है, तो सबसे पहले पावर 1 लूँगा, तो 4 की पावर 1 का मान 4 ही रहेगा। डिवाइड करूँगा मैं 3 से, 3 से कटाऊँगा, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 कट गया, शेष 1 ही तो बचेगा। ये तरीका मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। ठीक है, बार बार कराता हूँ। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, पूरे वीडियो में ये तरीका देखने को मिलेगा। लेकिन ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि जब संख्याएँ बड़ी हो जाएंगी, 25 होगा यहाँ पर, 28 होगा, 78 होगा, तो क्या उसकी पावर आप 2 रखेंगे तो कितना बड़ा स्क्वायर चला जाएगा, फिर भाग देना मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रिक मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। जिस संख्या से हमको भाग देना है, अगर वो संख्या 1 कम है तो उसका शेष हमेशा 1 बचेगा, चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 17 की पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। भाई 17 की पावर 200 को कितने से भाग देना है, 16 से, शेष क्या बचेगा। अब वही प्रश्न आ गया जो अभी अभी हमने किया है। जिस संख्या में भाग देना है वो क्या है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 4। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 की पावर 13 था, डिवाइड करना था 3 से, यही तो था प्रश्न। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली संख्या इस संख्या से 1 ज़्यादा है, ऊपर वाली संख्या इस संख्या से 1 ज़्यादा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, अगर वो ऊपर वाली संख्या से 1 कम है तो 1 आंसर आएगा हमेशा। उस कंडीशन में 1 शेष बचेगा, चाहे पावर सम हो चाहे विषम। और यहाँ पर भी देखेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 1 कम है। जब 1 कम है तो पावर चाहे सम हो चाहे विषम, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब आपके दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि ऊपर वाली संख्या से 1 कम है, अगर 1 से ज़्यादा कम होगा तो अब क्या करें, या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तब क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है। आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। 25 की पावर 25 को भाग देना है 26 से। अब क्या हो रहा है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या 1 अधिक है। अभी तक हमने प्रश्न देखे उसमें क्या था, 1 कम था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 अधिक है। ठीक है, 1 अधिक है। तो देखिए, इसके लिए जो कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर पावर आपकी सम दी जाएगी तो उस कंडीशन में हमेशा 1 शेष बचेगा। अगर पावर आपकी विषम दी जाएगी, ठीक है, जो पावर विषम होगी, तो जो सेम संख्या है ऊपर वही आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो सेम संख्या है वही आपका आंसर होगा। ऊपर 25 है तो इसका मतलब 25 ही आंसर होगा।
अगर पावर आपकी विषम होगी तब, और पावर सम होगी ऊपर तो एक आंसर। इस कंडीशन में जब आपकी नीचे वाली संख्या एक ज़्यादा हो, तो यहाँ पर पावर दोस्तों क्या है, 25 है। 25 का मतलब विषम है, तो जब विषम रहेगी पावर तो जो ऊपर वाली संख्या वही आंसर। तो ऊपर आपका 25 है ना, तो 25 ही आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, 25 बी ऑप्शन में। पूरे सवाल का जवाब मिलेगा आपको। अब आप कहेंगे मेरा 25 की पावर अगर 26 होता और उसे डिवाइड करना होता 26 से, तो क्वेश्चन सेम है, बस पावर क्या है, यहाँ विषम थी यहाँ सम। जब सम पावर हो जाएगी तो सम पावर का मतलब है कि एक आंसर। कितना शेष बचता है इस कंडीशन में, एक शेष बचता है जब ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या एक अधिक होगी और एक कम रहती है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं, चाहे पावर सम हो चाहे विषम, एक ही शेष बचता है जब नीचे वाली एक कम होती है। लेकिन जब एक ज़्यादा है तो उसमें पावर देखते हैं, पावर विषम तो सेम संख्या आंसर ये वाली, और पावर सम तो एक आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों बात। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर होती है हमारी 25 की पावर 25 और हम इसमें डिवाइड देने के लिए कहता 24 से, तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या हमारी एक कम है। तो मैंने क्या बताया, नीचे वाली संख्या एक कम होगी तो पावर चाहे सम हो चाहे विषम, आंसर उस कंडीशन में एक आता है। कितना शेष बचता है, एक। जब नीचे वाली एक कम होगी, एक अधिक होगी तो सम पावर होगी तो एक आंसर, और विषम पावर होगी तो ये वाली संख्या सेम आंसर। समझ में आएगी बात। सभी सवालों का जवाब मिलेगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई कह रहा है 17 की पावर 200 को भाग देना है 18 से, ठीक है, क्या बचेगा। नीचे वाली संख्या क्या है, एक अधिक है। तो एक अधिक के लिए मैंने क्या बताया, अगर पावर सम है तो एक शेष बचता है, अगर पावर दोस्तों विषम है तो जो सेम संख्या होती है वही आंसर होती है। तो पावर यहाँ पर हमारी सम है, तो सम है तो क्या बचेगा, एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, एक शेष बचेगा बस। सी ऑप्शन सही। अगर पावर हमारी विषम होती, मान लीजिए 200 की जगह 201 होता, तो 201 होता तो क्या होता है इसका आंसर, सेम संख्या। विषम पावर रहती है तो सेम संख्या आंसर होती है। सेम संख्या मतलब 17 ही आंसर होता आपके प्रश्न का। अगर यहाँ पावर विषम होती तो आंसर 17। सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। वही बात आगे जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि सम पावर रहती है तो हम पावर 2 लेते हैं या 4, और पावर अगर विषम रहती है तो पावर हम 1 लेते हैं या फिर 3। ये बहुत पहले से मैं कराता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 31 में भाग देना है 5 से। अब पावर कैसी है दोस्तों, विषम है, तो विषम है तो मैं पावर सबसे पहले 1 रखूँगा। तो 2 की पावर में 1 रखूँगा तो 2 की पावर 1 का मान 2 ही रहेगा, 5 से भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हम 1 की जगह पावर अब कौन सी लेंगे, 3 लेंगे। तो 2 की पावर में क्या लूँगा दोस्तों, 3 लूँगा और भाग देना है 5 से। तो 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, भाग देना है 5 से। 5 1 हम 5 चला जाएगा, 3 आपका शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, कंडीशन 3 कह रही है, आपका आंसर आ गया 3। ठीक है दोस्तों, 1 रखने से जब भाग नहीं जाएगा तो 3 रखेंगे। अगर नीचे वाली संख्या इतनी बड़ी है कि 3 रखने से भी भाग ना जाए तो फिर विषम संख्या 3 के बाद 5 आती है, 5 रख लेंगे। क्लियर है। वैसे इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछता, 1 और 3 से ही आंसर आ जाता है, और यहाँ पर 2 और 4 से। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। वही बता रहा हूं जो अभी बताया। पावर सम है तो 2 या 4 लेंगे, पावर अगर आपकी विषम है तो पावर लेंगे 1 या फिर 3। अब प्रश्न है दोस्तों आपका 67 की पावर 67 प्लस 67 में भाग देना है कितने से, 68 से। अब पावर कैसी है, विषम। जब पावर विषम है तो पावर क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे। तो 67 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 67 और भाग देना है 68 से। 67 की पावर 1 का मान 67 ही रहेगा। 67 प्लस 67 को आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 134 और डिवाइड देना है 68 से। तो 68 1 कम 68 कट देगा, 68 कट गया तो शेष कितना बचा भाई, 66 शेष बचेगा। 134 में से 68 कट गया तो शेष 66 बचेगा। अब 66 में तो भाग जाएगा नहीं, शेष कितना बच गया, 66। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
इस तरह के प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिले हैं एग्जाम में, और इस प्रश्न की मैं बात करूं ये तो बहुत बार ही पूछा गया है। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 45 की पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। चलिए एक बार मैं और लिख देता हूं तो आपको अच्छे से आपको याद हो जाए। पावर सम रहेगी तो पावर 2 या 4 लेनी है, और पावर अगर विषम रहेगी तो पावर 1 या फिर 3 लेनी है। ठीक है। अब 45 की पावर 67, 47 का मतलब क्या है, विषम है, तो विषम पावर है तो पावर 1 लेंगे, तो 45 की पावर 1 का मान 45 ही रहेगा प्लस 2 और डिवाइड करना है 44 से। 45 की पावर 1 का मान 45, 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, 47 में भाग देंगे 44 से, 44 से कम 44 कटेगा, 3 शेष बचेगा आपका। बताइए अगर किसी को कोई समस्या हो तो बी ऑप्शन सही हो गया आपके प्रश्न का। क्लियर है? समझ में आएगा? मैंने पहले ही बोला था वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर पावर आपकी सम है तो पावर 2 या फिर 4 लेनी है, पावर अगर विषम है तो पावर 1 या फिर 3 लेनी है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर 27 की पावर 28 है, 28 का मतलब पावर सम है, पावर सम है तो पहले क्या लेंगे, पावर 2 लेंगे, माइनस करना है उसमें से 1 और भाग देना है आपको 26 से। अब 27 की पावर 2 का मान, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, माइनस करना है उसमें से 1 और डिवाइड करना है 26 से। 729 में से 1 जाएगा तो 728 बचेगा आपका, डिवाइड करना है 26 से। और 26 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से डिवाइड कर लो। भाई मैं 13 से कटाऊंगा, 13 दूने का 26, 2 बार में कटेगा, 13 से कटाऊंगा ये कटेगा 13 25 65, 72 में से 65 गया, 7 बचेगा 78, 13 छिंग 78। अब 2 से कटाऊंगा ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 दूने का 4, 1 बचेगा 16, 2 8 16। भाई 28 बार में पूरा पूरा कट रहा है, तो शेष तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा। भाई 26 से 728, 28 बार में पूरा पूरा कट रहा, शेष कुछ भी नहीं बच रहा। जब कुछ भी शेष नहीं है तो आंसर तो 0 आना है, पहला ऑप्शन सही। जैसे कि आप 2 में भाग देंगे 2 से तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर 2 में भाग 1 से देंगे तो 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 3 में भाग देंगे 2 से तो 2 1 कम 2 कटेगा, 1 बच जाएगा शेष। उसी तरह से जैसे यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 47 की पावर 41 माइनस 5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, सम है और विषम के लिए, क्योंकि अब आपको अच्छे से याद हो गया। तो यहाँ पर 47 की पावर क्या है, विषम। जब विषम है तो पहले पावर 1 लेंगे, माइनस करना है 5 और डिवाइड करना है 40 से। यही तो कंडीशन है, जब विषम पावर रहती है तो पावर पहले 1 रख के देखेंगे। अब देखिए 47 की पावर 1 का मान 47, और 47 में कर देंगे 5 माइनस तो कितना बचेगा 42, 42 में भाग देना है 40 से, 40 1 कम 40 कटेगा, 42 में से 40 कट गया, शेष बचेगा 2। यह आपका आंसर हो गया 2, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है दोस्तों, सभी को अच्छे से याद हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 47 की पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 47 की पावर कितनी है, 47। 47 का मतलब पावर विषम है, जब विषम पावर है तो पहले 1 रखेंगे, माइनस है 4, भाग देना है 8 से। 47 की पावर 1 का मान 47, 47 में करेंगे 4 माइनस तो कितना आ जाएगा 43, भाग देना है 8 से। 8 से कटाएंगे, 8 2 25 40 कटेगा, तो 40 से कट गया तो 3 ही तो बचेगा भाई, 43 में से 40 तक कट गया तो शेष कितना आया, 3 शेष आया। 3 कहाँ मिलेगा, बी ऑप्शन में मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 की पावर 41, 4 की पावर 42, 4 की पावर 43, 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 4 ऑप्शन है, इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये प्रश्न आपको आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीखें कि 4 की पावर जो 41 है वो यहाँ पर है, 4 की पावर 41 इसमें भी है, 4 की पावर 41 इसमें भी है, 4 की पावर 41 इसमें भी है।
तो क्या रहेगा, 4 की पावर 41 आपका कॉमन आ जाएगा बाहर। 4 की पावर 41 कॉमन चला गया तो 1 बचा, प्लस 4 की पावर 41 चला गया, जब 42 में से 41 चला गया तो 1 बची पावर, प्लस 4 की पावर 41 चला गया, 43 में से 41 गया तो 2 बची पावर, और यहाँ से 41 चला गया 44 में से तो पावर 3 बची। ठीक है, 4 की पावर यहाँ 41 है बाहर। अब देखिए 1 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4, प्लस 4 की पावर 2 का मान 16, और प्लस 4 की पावर 3 का मान 64। क्लियर है, 4 की पावर 41। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 16 ये हो गया 20। ठीक है, अब 64 में 20 जोड़ेंगे 84, 84 में 1 जोड़ेंगे 85। कितना आ गया भाई, 85 आ गया। अब इस 85 को ऑप्शन में से जो संख्या पूरा पूरा काट देगी वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो 12 से 85 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 पच्चे 85 तो 17 ही आंसर। 19 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी 85 नहीं करता। तो जो संख्या यहाँ पर आती है ऑप्शन वाली संख्या जो पूरा पूरा काट देगी वही आपका आंसर होती है। तो ये प्रश्न तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बच्चे ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था, ये तो नहीं था, वो संख्याएं अलग थी, लेकिन प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है कि सर ऐसा प्रश्न एक बता दीजिए, कल या परसों पूछा गया ये प्रश्न है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल तैयार हो जाइए प्रश्न को समझने के लिए, और जिन बच्चों से नहीं आता वो सीखिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कमेंट में जो प्रश्न आते हैं मैं उन प्रश्नों को किसी न किसी वीडियो में शामिल कर देता हूं। तो हमारे जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रश्न को पूछते हैं उनको वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि उनके प्रश्न आपको वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न की मैं बात करूं तो पहली संख्या हमारी 100 है, दूसरी संख्या हमारी दोस्तों 400 है। हमसे कहा गया है 5 और 7 से विभाजित होने वाली, 5 और 7 से। तो जो संख्या हमें दी गई हैं उनका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम जानते हैं आप, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है। तो 35 से इसमें भी भाग देंगे आप, 35 से इसमें भी भाग देंगे आप। ठीक है, दोनों में भाग देना है। तो 35 से 100 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 35 दूने का 70। 3 बार देंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना, कम तक लेना है। 2 बार ही गया। 35 से 400 में भाग देंगे, तो 35 से जब 10 बार भाग जाएगा तो 350 तक, और 11 बार देंगे तो 385 तक। तो 11 बार जाएगा 385 तक 400 में से। ठीक है, यहाँ गया 2 बार, यहाँ गया 11 बार, दोनों का अंतर कर लीजिए बस। 11 2 का अंतर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 संख्याएं हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 400 100 से लेके 400 के बीच 5 और 7 से विभाजित होने वाली सिर्फ और सिर्फ 9 संख्याएं हैं। यह तरीका है आपको प्रश्न का सॉल्व करने का। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।